जय हिंद जय भारत दोस्तों। गाइज यहाँ पर आपको दिख रहा है कोन, और कोन को इंग्लिश में एंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने परिभाषा में क्या लिख रखा है कि दो किरणें। अब बात आ जाती है दो किरणें, तो भाई साहब अब चलिए अब आपको किरणें के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो किरणें आपको किसको कहते हैं? तो गाइज आपको याद रखना है कि एक बिंदु यहाँ आपको दिख रहा है, ये एक बिंदु है। आप मानिए सपोज कीजिए कि ये क्या है, एक बिंदु है। ठीक है, और इस बिंदु से ऐसे जाएगी किरण, आप सीधा खींच सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि किसी एक बिंदु से शुरू होकर बहुत दूर तक जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके सामने रेखा दिख रहा है, ये क्या है? किरण है। इसलिए क्योंकि एक जगह से शुरू हुआ है, ये खाली एक तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, तो किरण आपको समझ में आ गया। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपको नहीं समझ आया हो तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि दो किरणें ओके जब किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उससे बनने वाले आकृति को कोण कहते हैं। ध्यान दीजिए, आपको अभी भी नहीं आया होगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप आसानी से देखेंगे तो दो किरणें, एक ये वाला किरण और दूसरा ये वाला किरण। ठीक है, तो पहला ये किरण हो गया और दूसरा ये किरण हो गया। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बिंदु पर मिला हुआ है दोनों। यहाँ पर ये वाला यही बिंदु पर मिला है और दूसरा वाला भी इसी बिंदु पर मिला हुआ है। तो यहाँ पर ये जो आकृति आपको दिख रहा है, ये क्या है? यही आपका कोण है। समझे? जी हाँ गाइज, ये जो आपके सामने आकृति दिख रहा है, ये क्या है? यही तो आपका क्या है? कोण है। ठीक है, तो गाइज आपको कोण आया कि नहीं आया? जी हाँ गाइज, कोण आपको आया कि नहीं आया? बस याद रखना है कि एक बिंदु पर, यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि जब दो किरणें, एक किरण यहाँ है एक किरण यहाँ है। ठीक है, तो एक ही बिंदु पर जब दो किरणें आपस में मिलती है ना, तो उससे बनने वाला आकृति, ये जो यहाँ पर बना, ये आकृति बना हुआ है। ठीक है, तो यही आकृति ही हमारा क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। ठीक है, तो कोण आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब थोड़ा सा कोण तो आपको आ गया, और इसको हम नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे इसको हम ओ मान लेते हैं, और इसको ए मान लेते हैं, और इसको हम बी मान लेते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो कोण तो आपको आ गया, और चलिए थोड़ा सा टाइम लेते हुए हम आपको समझा देते हैं भुजा। ओके, तो यहाँ पर भुजा क्या है समझिए गाइज। लिखा हुआ है कि कोण को बनाने वाली किरणों को भुजा कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि कोण को बनाने वाली किरणों को भुजा कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप समझिए, कोण को बनाने वाली किरणें, यहाँ पर आप इजीली देखेंगे तो कोण किस किस से बन रहे हैं, कोण को बनाने वाली किरणें यहाँ पर कौन कौन है। तो इजी वे में आप देख सकते हैं कोण को बनाने वाली एक किरण ये है और दूसरा ये है। ठीक है, तो ये जो किरण आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है? एक भुजा है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्या है? भुजा है। समझ गए? एक यहाँ भुजा है और दूसरा यहाँ भुजा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं हम भुजा किसको कहते हैं। तो कोण को बनाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। तो इसमें कितने भुजा हैं? तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। यानी भुजा ना कह करके इसको हम रेखाखंड भी कह सकते हैं, क्योंकि रेखा का ही टुकड़ा है, यानी रेखाखंड। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें दो अंत बिंदु है। ठीक है, तो भाई साहब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक की बात में अगर आपको कोई भी दिक्कत लगा हो तो नीचे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। बने रहिए और जुड़े रहिए।